Okay, I gave you enough time to note the table. अभी आपके पास स्केल पेंसिल भी होना चाहिए, नहीं रहेगा तो हाथ से बना लेना अगला डायग्राम। इस टेबल को अभी हम लोग डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं। डायग्राम फॉर्म में वी हैव प्रिपेयर्ड टू एक्सिस, y axis and x axis. On y axis, we will measure, सॉरी x axis पे पहले हम मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एंड y axis पे हम लोग मेजर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अभी सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, प्लॉट करते हैं। अभी देखो, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 25। सेकेंड पे 20, थर्ड पे 15, फोर्थ पे 10, फिफ्थ पे 5, सिक्स्थ पे 0, सेवेंथ पे -5 एंड एट्थ पे -10। देखो, हमने प्लॉट कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी हम टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करते हैं। विल प्लॉट टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट पे 25। देखो, स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट यूनिट वाज सेम। देख लो उस टेबल में, आप देखो बराबर से। फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी वाज 25, सेकेंड पे इट वाज 45, थर्ड पे 60, फोर्थ पे 70, फिफ्थ पे 75, सिक्स्थ पे 75, सेवेंथ पे 70 एंड एट्थ यूनिट पे हमने देखा था 60। तो हमको वो दोनों को प्लॉट करके ऐसे अलग अलग पॉइंट मिले। अभी ये जो नीचे वाले जो पॉइंट्स है, सब नीचे ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। चलो, अभी हमने ज्वाइन किया सारे पॉइंट्स को, देखो। तो वी गॉट वन कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। देखो, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पे इस पॉइंट पे सिक्स्थ यूनिट पे आप देखो, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, म्यू कर्व है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब वहां पे वो जीरो है। इस जीरो है मार्जिनल यूटिलिटी। जब जीरो है, मैंने क्या बोला? सेटिस्फैक्शन। अभी हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते टोटल यूटिलिटी कर्व। तो देखो, हमको टोटल यूटिलिटी का कर्व भी मिला। लेट अस नेम दैट TU कर्व। TU इज टोटल यूटिलिटी कर्व, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो अभी आप वापस से इस पॉइंट पे ध्यान दो। यहां पे सिक्स्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? 0। और टोटल यूटिलिटी क्या था? 75। अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखो, लिखा हुआ है आपके पास वो टेबल, ध्यान से देखो। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, उस टेबल के अंदर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा। चेक इट, 75 इज द मैक्सिमम पार्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स को, 0 एंड मैक्सिमम पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने क्या बताया? तो यूटिलिटी 0 हो गया, मतलब सेटिस्फैक्शन है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन अभी हमने बनाया दोनों कर्व के पास से, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सटाइटी। उसके पहले हम
इन दोनों कर्व के रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये डिक्रीज होते जा रहा है, स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट से वो कम होते जा रहा है। एनयू इज डिक्रीजिंग, 25, 20, 15, 10, 5, 0 ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है। इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। ये पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। तो मैंने क्या बताया था, इट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। सेटाइटी का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और इसके बाद में अगर आप देखो, मार्जिनल यूटिलिटी था -5 एंड -10, मतलब नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, इट इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी। अभी हम इस कर्व के बारे में स्टडी करते हैं, इधर ये वाले कर्व के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कर्व, दैट इज टोटल यूटिलिटी कर्व। तो आप देखो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब आप देखो, ये जो है कर्व अपवर्ड जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड, मगर उसका स्लोप देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। सो इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अभी यहां पे आप देखो, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था, यू ऑब्जर्व टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था 75, दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और यहां पे आप देखो, पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव था, वो इंडिकेट कर कि आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इट इज फॉलिंग डाउन, इट इज फॉलिंग डाउन। ओके, तो ये था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डू नॉट वरी टू ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल सेंड यू द नोट्स टुमारो। उसके अंदर ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ रहेगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट। खाली टेबल आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, जो इसके पहले हमने टेबल देखा एंड डायग्राम, इस पे से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिमेंबर, इन दोनों के बीच में देर आर 5 डिफरेंट रिलेशनशिप। हाउ मेनी? 5। ये पॉइंट, ये हेडिंग दे लो, और जो एक एक रिलेशनशिप में डिस्क्राइब कर रहा हूं उसको लिखते जाना। फर्स्ट वन, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यू शुड अंडरस्टैंड। TU टोटल यूटिलिटी, MU मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड marginal utility are same at the first unit। तो वापस से वो टेबल एक बार देखो, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 25। टोटल यूटिलिटी कितना था, 25। सो फर्स्ट यूनिट पे ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, दे वुड बी सेम एट द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। सेकेंड रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। मैंने डायग्राम जब डिस्क्राइब किया तभी आपको बताया था, उधर भी ये रिलेशनशिप बताया था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, उसका स्लोप अपवर्ड जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड, बट स्लोप धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसी डायग्राम में हमने डिस्क्राइब किया था, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस और डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट से ही मार्जिनल यूटिलिटी का आपका कर्व डिक्लाइन होते जा रहा था, इट वाज फॉलिंग डाउनवर्ड्स। फोर्थ रिलेशनशिप, ये भी मैंने वहां पे बताया था, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। इट इज सटाइटी, डोंट प्रोनाउंस इट एज सताइथी, कोई किसी को नहीं सता रही है। ओके, सटाइटी।
इन ब्रैकेट राइट, सेटाइटी का मीनिंग होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके. Sixth point, sorry, fifth relationship. When total utility declines, marginal utility becomes negative. Total utility decline हुआ तो आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव था, -5 -10 था. तो ब्रैकेट में आप लिखो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के बाजू में ब्रैकेट में लिखो डिस यूटिलिटी, DIS यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी. जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है इट इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी. So I give you few seconds, note down these 5 relations. Note down these 5 relations. I need to change the slides fast. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. कोऑर्डिनेट विद विकास सर. बराबर चल रहा है क्या लेक्चर? पूछ लो उनको. Okay, I gave you enough of time to note. Enough of time given to note down the points. Now, let us go ahead towards further part of this law. Conclusion. मतलब इन सारे चीजों पे से हम क्या कंक्लूड करते हैं? The more and more we consume of a commodity, the less and less we require it. More we get, less we want. More we get, less we want is the simple interpretation of this law. Is that conclusion noted by you? या तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, more we get, less we want. Require it की जगह पे want. So conclusion के बाद हम अभी जा रहे हैं इस लॉ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तरफ. Assumptions of the law of diminishing marginal utility. Assumptions. Now, sorry, just hold on. सेटअप कर रहे थे बराबर करते हैं. Okay. Assumptions of the law. अभी अपने पास सबसे पहला कंडीशन क्या है? assumptions का मतलब क्या है? तो assumptions का मतलब होता है some conditions. assumptions का मतलब होता है conditions which we should follow. हमको कुछ conditions follow करनी पड़ेगी तो ही ये law काम करेगा. अगर ये conditions आप follow नहीं करोगे, the law will not work. The law will not operate. सारे conditions आपको follow करने पड़ेंगे. तो let us discuss what are those assumptions. Assumptions का मतलब मैंने क्या बताया? Conditions which we should follow for implementing the law. अगर हम ये conditions follow नहीं करेंगे, the law will not operate. So the first condition we have is rationality. Rationality का condition क्या बोल रहा है? What does this condition say? It says that the law will be applicable only on normal or rational persons only. Abnormal, irrational person पे ये लॉ काम नहीं करेगा. अपने आप से पूछो आप पे ये लॉ काम करेगा क्या? आप नॉर्मल हो तो काम करेगा. आपको खुद को ही ऐसा लगता है कि आप इरेशनल हो, एबनॉर्मल हो, तो ये लॉ आप पे काम नहीं करेगा.
ओके, जस्ट किडिंग, लेट अस गो अहेड। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ अ ड्रंकार्ड। बम्बईयाई भाषा में हम इसको बेवड़ा बोलते हैं। यू ऑब्जर्व द मोर लॉ, अपना लॉ क्या बोलता है? मोर वी गेट लेस वी वांट। बट इन लोगों का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? मोर दे गेट, एक पेग, दो पेग, तीन पेग, देन टोटल। मोर दे गेट, मोर दे वांट। मगर इनके ऊपर ये लॉ काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? बिकॉज आफ्टर ड्रिंकिंग नो पर्सन नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल पर्सन घर पे जाके बेड पे सोता है, राइट? ये तो आपको किधर भी रास्ते पे सोते हुए मिल जाएंगे, गटर में भी मिलेंगे। सो दे आर एबनॉर्मल। इनके ऊपर ये लॉ काम नहीं कर रहा है। रैशनैलिटी, इट अप्लाइज ओनली टू रैशनल और वी कैन से नॉर्मल पर्सन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट condition of the law, assumptions of the law is cardinal measurement. अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करते हो अपने आप को, तो मैंने कल यूटिलिटी का आपको फीचर बताया था। हमने कल यूटिलिटी का फीचर बताया था। क्या था फीचर? क्या था? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी। यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी। बट अगर आप देखो तो मैंने बताया था फर्स्ट बर्गर में 25 यूटिलिटी, सेकेंड में 20। हमने मेजर किया, राइट? ऐसा एजम्पशन है। यूजुअली हम मेजर नहीं कर सकते, बट द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। To understand this law, working of this law, we have measured the utility numbers, कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे फर्स्ट बर्गर का हमने 25 लिया था, सेकेंड का 20, थर्ड का 15 एंड सो ऑन। हमने अलग अलग मेजरमेंट किया था नंबर्स में। ओके, सो वी हैव एज्यूम्ड इन नंबर्स। ये सेकेंड एजम्पशन इस लॉ का। थर्ड एजम्पशन ऑफ द लॉ, होमोजीनियस यूनिट। द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, हमने देखो बहुत स्पेसिफिकली, मैंने जब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखाया था तब बोला था इनटेक ऑफ सेम कमोडिटी, सेम यूनिट्स। ओके, तो होमोजीनियस, द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल। दे शुड बी सेम इन साइज, शेप, फ्लेवर एक्सेट्रा। जैसे टेक एग्जांपल, देखो कैसे सब सेम साइज शेप के सब है, आइडेंटिकल है। दे शुड बी आइडेंटिकल। अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे, द लॉ विल नॉट ऑपरेट, द लॉ विल नॉट वर्क। द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन शुड बी आइडेंटिकल, दे शुड बी सेम यूनिट्स। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। हेट्रोजीनियस यूनिट्स पे ये काम नहीं करे। नाउ वी गो टू द फोर्थ एजम्पशन ऑफ द लॉ, कंटिन्यूटी, नो गैप इन टाइम। द लॉ सेज, देखो लॉ के अंदर मैंने बताया था सेम कमोडिटी वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर, मतलब कंटिन्यूअसली। अगर दो यूनिट्स कंजम्पशन करने के अंदर, अभी जैसे मैंने पहला ग्लास पानी पिया, इमीडिएटली दूसरा पिया, तो दूसरे ग्लास का यूटिलिटी कम रहेगा। मगर मैं एक ग्लास सुबह पी रहा हूं, दूसरे ग्लास को शाम को पानी पी रहा हूं, तो शाम वाले ग्लास का यूटिलिटी हो सकता है ज्यादा हो सकता है। तो देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन टाइम।